बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या दो नमाज़ें ज़ोहर और असर, मगरिब और इशा जमा करके पढ़ सकते हैं? तो जमा करके पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इल्म होना चाहिए कि इसके पढ़ने का तरीक़ा कार क्या है, किस वक्त पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए। और अगर हम लेट हो जाते हैं तो आया हम ज़ोहर पहले पढ़ेंगे या ज़ोहर बाद में पढ़ेंगे। मसलन एक शख्स है जो रात के 10 बजे नमाज़ पढ़ना चाहता है, तो आया वो इशा पढ़ कर फिर मगरिब पढ़ेगा या पहले मगरिब पढ़ेगा फिर इशा की नमाज़ पढ़ेगा। तो ये समझ लें कि ज़ोहर का टाइमिंग ज़वाल से शुरू होता है, यानी ये समझे कि आज ज़वाल है 12:07। तो अब इसके 5 मिनट तक ये टाइम मखसूस है ज़ोहर का, और आज टाइमिंग है सूरज गुरूब होने वाला है 6:43 पर, 43 मिनट पर। अब इससे जो पहले 5 मिनट है ये मखसूस टाइम है असर का, यानी समझ लें कि एक ज़वाल के बाद 5 मिनट ये मखसूस टाइम है ज़ोहर का, और सूरज गुरूब होने से पहले 5 मिनट टाइम है, यानी जितने टाइम आप नमाज पढ़ते हैं ज़ोहर और असर की, ये मखसूस टाइमिंग हो गया। और इसके दरमियान जितना वक्त है ना, ये मुश्तरका टाइमिंग है, यानी ये ज़ोहर और असर दोनों का टाइम है। लिहाजा अगर कुछ शख्स ज़वाल के 2 घंटे बाद नमाज़ पढ़ना चाहता है, तो आया वो पहले असर पढ़ेगा? नहीं, इसलिए कि पहले आप ज़ोहर पढ़ेंगे फिर असर पढ़ेंगे। अगर आप मसले को जानते हुए पहले असर पढ़ देते हैं फिर उसके बाद ज़ोहर पढ़ते हैं तो आपकी नमाज़ बातिल है। आपको चाहिए कि तरतीब रखें, पहले ज़ोहर फिर असर, यानी मुश्तरका टाइम है, किसी वक्त भी आप क़ज़ा की नीयत से नहीं, अदा की नीयत से ज़ोहर भी और असर पढ़नी है। इसी तरह मगरिब का टाइमिंग शुरू होता है जब अज़ान जो है वो दी जाती है, उसके बाद मखसूस टाइम है मगरिब का, यानी 5 मिनट, और रात के 12 बजे तक से पहले 5 मिनट कर लें, ये इशा का टाइम है, और दरमियान में ये मुश्तरका टाइमिंग है मगरिब और इशा का। इसी तरह अगर एक शख्स रात के 10 बजे नमाज़ पढ़ना चाहता है मगरिब और इशा, तो क्या वो इशा पढ़ कर मगरिब पढ़ेगा? नहीं, पहले मगरिब पढ़ेगा फिर इशा पढ़ेगा। और मजबूरी की हालत में तो अज़ान फजर से पहले तक भी आप ये दोनों नमाज़ें पढ़ सकते हैं। लिहाजा लेकिन अदा की नीयत से पढ़ेंगे ये क़ज़ा की, लेकिन जो टाइमिंग है वो रात के 12 बजे तक ही आपको कोशिश करनी चाहिए कि नमाज को पढ़ लें। लिहाजा इस तरीके के साथ अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी ज़ोहर और असर, मगरिब और इशा की नमाज़ जो है वो इस वक्त पढ़ेंगे तो यकीनन आप अदा की नीयत से पढ़ेंगे।